बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। एक तो हम बात करेंगे कोहाट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कमाल कर दिया। यानी जहां सियासी जमातें कि लोग कम आएंगे, कम लोग जलसे में शिरकत करेंगे, वो जलसे को कन्वेंशन का नाम दे देती हैं। तहरीक इंसाफ तो यदि कन्वेंशन का नाम लेकर कन्वेंशन के नाम पे बड़े बड़े जलसे कर रही है। और मैं इसे जलसा भी नहीं, जो कोहाट में आज हुआ है, इसे जलसा प्लस कहूँगा। बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज कोहाट के कन्वेंशन के अंदर। और एंट्री भी शेर मरवत ने मोटरसाइकिल पर मारी। ऐसा क्यों करना पड़ा, इस पर बात होगी। और नाज़रीन, अब बात करेंगे तहरीक इंसाफ के नौमुंतखब चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने एक मुतालबा किया इलेक्शन कमीशन से कि फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ को भले का इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया जाए। ये मुतालबा क्यों आया सामने, आपको बताएंगे। और नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट, बड़ा जिक्र चलता था लाहौर हाई कोर्ट का पिछले कुछ अरसे से कि लाहौर हाई कोर्ट और तहरीक इंसाफ को आपस में बड़ा जोड़ने की बात होती थी। तो लाहौर हाई कोर्ट अब दोबारा से तहरीक इंसाफ का मरकज़ निगाह बन गया है। और तहरीक इंसाफ की अब एक ही यानी कि हफ्ते में 3 पटिशन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के सामने आ गई हैं। एक तौहीन इलेक्शन कमीशन की, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ने जो नायरी का नोटिफिकेशन जारी किया था उसकी, और तीसरा इंट्रा पार्टी इलेक्शन की भी लाहौर हाई कोर्ट में की है। इसकी वजूहत मैं आपको बताऊंगा कि अमीर भट्टी साहब के ऊपर अब प्रेशर क्या आ रहा है, ये भी आपको बताऊंगा। और नाज़रीन, हम बात करेंगे, एक अप्रूवर तैयार हो रहा है, एक गवाह तैयार हो रहा है इमरान खान के खिलाफ, बल्कि तैयार हो रहा नहीं रहे हो रही है। ये एक बड़ी गवाही तैयार हो रही है, उसकी मैं आप के साथ डिटेल शेयर करूंगा। फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग, आईपीपी और नून लीग में जो इत्तेहाद हो रहा है, ये इस इत्तेहाद के पीछे क्या है, आज बड़ा इंटरेस्टिंग इस पर कमेंट सामने आया है। मैं आपके सामने इस पर डिटेल भी शेयर करूंगा। फिर वजारत उज़्मा से बड़ी जंग ऐवान सदर की बनने जा रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, मुझे बड़ी मदद मिलती है आपका फीडबैक सुन के अपनी वीडियोज़ को मज़ीद बेहतर बनाने में। अच्छा, पहले ज़रा कोहाट का जिक्र कर लेते हैं। कोहाट ने तो आज कमाल किया जनाब। इतनी बड़ी तादाद में लोग कोहाट के वर्कर कन्वेंशन में शरीक हुए। हालांकि कोहाट से मुंतखब होने वाला एम एन ए शरियार अफरीदी, आपको पता है कि उसके साथ क्या गुजरी है, और वो भी उस तरह से मुतहर्रिक नहीं है अपने हल्के के अंदर। फिर इमरान खान साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, वो जेल के अंदर बैठे हैं। वो भी इस जलसे के अंदर, ज़ाहिर है उन्होंने भी नहीं आना था, लेकिन चूंकि इमरान खान के एक वकील ने आना था, इमरान खान के एक नुमाइंदे ने आना था, शेर अफजल मरवत ने, तो कोहाट पूरा जनाब निकल आया आज। और तमाम तर रुकावटों को अबूर करते हुए लोग जो हैं वो इस वर्कर कन्वेंशन में पहुंचे हैं। मैं इसे वर्कर कन्वेंशन तो नहीं कहूँगा, ये तो जलसे से भी बड़ी कोई चीज़ थी, जलसा प्लस था। और चूँकि जो जिस तरह मैंने अपने इंट्रो के अंदर बात की कि सियासी जमातें, जहाँ उन्हें लगता है कि लोग थोड़े होंगे, करना जलसा होता है, लेकिन उन्हें लगता है कि लोग थोड़े होंगे, वो जलसे का नाम कन्वेंशन रख लेते हैं। तहरीक इंसाफ को ये होता है भाई कि हमें जलसे की इजाज़त तो मिलनी नहीं है, तो चले कन्वेंशन का नाम रखते हैं कि हम कन्वेंशन कर रहे हैं। कन्वेंशन के नाम पे इन्होंने जलसा नहीं, जलसा प्लस कर लिया, और इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल आए। नहीं, उल्टा काम तहरीक इंसाफ की तरफ को तो सब उल्टा ही चल रहा है आजकल। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। और शेर अफजल मरवत को मोटरसाइकिल पे एंट्री मारनी पड़ी, इतनी ज़्यादा रुकावटें थी। तो कल भी मैं देख रहा था बाजौड़ में, वो गाड़ी पे जा रहे और 7 लोगों का एक बहुत बड़ा हिसार है उसमें, वो उन्हें लेके जा रहे थे लोग मरवत साहब को। तो आज जो कोहाट में मोटरसाइकिल पे खुफिया एंट्री मारनी पड़ी, चूँकि बड़ी सख्त रुकावटें थी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर आप देख भी सकते हैं, मैंने भी देखी काफ़ी ज़्यादा। तो बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी इस वक्त बताई हुई है तहरीक इंसाफ ने। केपी से जो वो एक पॉपुलैरिटी की वेव लेके निकलेगी, और इस वेव को लेकर जब पंजाब के अंदर जाएगी, तो पंजाब के लोगों का भी ताकि एक खौफ टूटे कि भाई केपी के अंदर तो लोग निकल रहे हैं, तो यहाँ भी लोगों को निकलना चाहिए। तो ये स्ट्रेटजी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है। देखते हैं पंजाब के अंदर किस तरह का फीडबैक मिलता है, क्योंकि केपी के अंदर जो मुकामी लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं अवेलेबल ज़रूर है। कुछ हाइडिंग में, कुछ अवेलेबल हैं, लेकिन पंजाब में तो सारे ही हाइडिंग में हैं। तो वहाँ ये चैलेंज हो सकता है तंजीमी लेवल पर तरीके साहब को, लेकिन जब कॉल दे दी जाए कि भाई है शहर में, फिर वर्कर नहीं रुकता, जो वोटर है वो नहीं रुकता, फिर उसे रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लीडरशिप हो या ना हो। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मैं बात कर रहा था कि तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान फौरी तौर पर जारी कर दिया जाए, फौरी तौर पर अलॉट कर दिया जाए। है तो ये बल्ले का इंतखाबी तहरीक इंसाफ को ही मिलता आ रहा है, और अमूमन प्रैक्टिस यही होती है कि जिस पार्टी का निशान होता है उसी को दिया जाता है। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने कहा कि हमें इलेक्शन फौरी तौर पर अलॉट कर दिया जाए। चूँकि जब इलेक्शन शेड्यूल आता है उसमें फिर सबके लोगों की जब होती है ना, उसमें टिकटों की पार्टी टिकट्स का मामला तो अलग से होता है, लेकिन जो लोगों को सैम्बल्स वगैरह सब कागजात नामजदगी जब मंजूर हो जाते हैं, सारा प्रोसेस, अपीलें, एतराज़ात सब करके एंड पे फिर इलेक्शन सैम्बल्स अलॉट होते हैं। लेकिन पीटीआई का तो एक पार्टी का, तो पार्टी के टिकट के ऊपर जो भी आएगा उसको बल्ले का ही मिलना है। तो उन्होंने कहा हमें बल्ले का पहले ही आप अलॉट कर दें, मेहरबानी करें, चूँकि तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा डर इस बात का है
बहुत ज़्यादा खर्चा इस बात का है कि भले का इंतखाबी निशान अभी भी उन्हें डर है कि वो छीन ना लिया जाए। अब इस वजह से तहरीक इंसाफ ने जो प्लान बी का नाम भी दिया है कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी तहरीक इंसाफ जा चुकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के सर पर तलवार लटका दी है। तहरीक इंसाफ की तरफ से का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन के खिलाफ जो अपना क्या नाम उनका अकबर शेर बाबर की जो पटिशन थी, उस दरख्वास्त को तो मुस्तरद कर दिया गया। इस हद तक तो तहरीक इंसाफ वालों ने सेलिब्रेट किया, लेकिन साथ ही साथ तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी करके यह कह के कि अगर आपके इलेक्शन के अंदर गड़बड़ हुई तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी नताइज होंगे। तो ये नोटिस करके तहरीक इंसाफ के सर पे उन्होंने तलवार एक लटका दी है, और ये इसे एक प्लान के तौर पे जो है वो अभी भी रखा गया है, यानी जो इंटैक्ट है प्लान, जो वो नज़र आ रहा है कि जो तहरीक इंसाफ को बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम करने का जो प्लान था, एक सोच थी, वो कहीं ना कहीं इंटैक्ट अभी तक दिखाई दे रहा है कि भाई वो मौजूद है। जो तहरीक इंसाफ को नोटिस किया गया, मतलब कि कुछ भी हो सकता है इस पर, अभी भी मार्जिन मौजूद है। तभी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो मौजूदा हैं बैरिस्टर गौर साहब, मैं से कहूँगा अबूरी चेयरमैन उन्हें मैं कहूँगा फिर भी, क्योंकि असल चेयरमैन तो इमरान खान थे हैं और आगे भी वही रहेंगे। तो गौर साहब ने तभी कहा कि वो फौरी तौर पर जारी कर दें। तो उन्हें ख़तरा है, उन्हें बहुत ज़्यादा ख़तरा इस बात का कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में हरवाने के लिए, इलेक्शन से आउट करने के लिए बल्ले का इंतखाबी निशान जो है, चूँकि बल्ले का इंतखाबी निशान का होना तहरीक इंसाफ के लिए ना, ये एक इलेक्शन जीतने की ज़मानत है, बुनियादी ज़मानत है। तो इमरान खान नहीं है तो इमरान खान का इंतखाबी निशान मैटर करेगा। तो बल्ले का इंतखाबी निशान अगर ले लिया जाता है तहरीक इंसाफ से, तो तहरीक इंसाफ का मुझे फिर इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल दिखाई देता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई जल्दी जल्दी जारी कर दें, उन्हें डर है कि ये इंतखाबी निशान उनसे ले ना लिया जाए। और मुझे भी चीज़ें इस तरफ जाती हुई नजर आ रही। वो इलेक्शन कमीशन जो इमरान खान पे फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए उन्हें इलेक्शन कमीशन बुला नहीं सकता, आपको क्या लगता है कि वो किसी और प्रेशर के ऊपर वो डट जाएगा, सरेंडर नहीं करेगा? तो ये मुझे इस पर लगता है, मुझे भी यानी जो मुतालबा किया है बैरिस्टर गौर साहब ने, वो मुझे मुतालबा उनका जायज़ लगता है कि भाई फौरी तौर पे वो जो एक उनकी है सोच के भाई जल्दी जारी कर दें, उनका खदशा बिल्कुल दुरुस्त है कि ऐसा हो सकता है बल्ले का इंतखाबी निशान देने के बारे से। बाकी जो लाहौर हाई कोर्ट बड़ी आजकल तहरीक इंसाफ को दोबारा से अच्छी लगने लग गई है, और तहरीक इंसाफ फिर से आजकल लाहौर हाई कोर्ट के चक्कर लगा रही है। 3 पटिशन एक हफ्ते में आ गई लाहौर हाई कोर्ट में। एक तो तौहीन इलेक्शन कमीशन में जो इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है 13 तारीख को, उसके खिलाफ भी लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन कर दी गई है। फिर दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इमरान खान की 5 साल नाइली का नोटिफिकेशन निकाला था, उसके खिलाफ भी लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन हो गई है। तीसरा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस पर भी जो करवाने का कहा गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, वो पुराना जो ऑर्डर था जिस पे तहरीक इंसाफ को कहा गया था कि 27 दिन के अंदर ये करके रिपोर्ट जमा कराएं, तो वो भी चैलेंज कर दिया पुराना वाला ऑर्डर भी लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अब लाहौर हाई कोर्ट के वाले से पहले ये बड़ी तनकीद होती थी कि तहरीक इंसाफ की सारी पटिशनें वहाँ लगती हैं, वहीं से तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिलता है, रिलीफ मिलता है सारा। वो इसलिए कहा जाता था चूँकि जो अली अफजल साई हैं फैसलाबाद से, चक जुमरा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA भी थे, मिनिस्टर भी थे कम्युनिकेशन के, उनके ससुर हैं अमीर भट्टी साहब जो कि चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के। तो अब पिछले अरसे से कुछ बातें इस तरह की चल रही थी, इत्तलात और ख़बरें चल रही थी कि अली अफजल साई और उनके वालिद जो है वो नून लीग से टिकट लेने जा रहे हैं। तो इस तरह की खबरें और इस तरह की इत्तलात चल रही थी कि वो उन्हें शायद नून लीग, और तासुर भी ऐसा कोई मिल रहा था कि जनाब नून लीग से उन्हें कोई टिकटें मिलने जा रही हैं। तो उसके बाद फिर अमीर भट्टी साहब के हवाले से कुछ इस तरह की इत्तलात चलना शुरू हो गई, कुछ इस तरह की एक तासुर बिल्ड होना शुरू हो गया कि जैसे अमीर भट्टी साहब जो है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उन्हें राम कर लिया गया है, उन्हें मैनेज कर लिया गया है, और अब वो तहरीक इंसाफ को किसी किस्म का कोई भी फेवर नहीं देंगे, चाहे जितना भी जायज़ फेवर हो वो भी नहीं दे सकेंगे। तो तहरीक इंसाफ तमाम तर मजबूरियों के, तमाम तर एतराज़ात के, तमाम तर शिकवे शिकायत के बावजूद अपनी पटिशनें फिर उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने ही लगानी पड़ रही थी। इवन अब ये जो एक पटिशन में जो है वो तो ऑन मेरिट बनती ही लाहौर हाई कोर्ट के सामने ही थी, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इमरान खान की नाइली का नोटिफिकेशन निकाला था 5 साल की नाइली का, वो चूँकि मियाँ वाली के हल्का इमरान खान का था, मियाँ वाली चूँकि पंजाब में आता है, तो वो पटिशन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के सामने ही दायर करना बनता था। वो उस वक्त गलती से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी थी, बाद में जब यहाँ से विड्रॉ करने की दरख्वास्त थी तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको खातिर में लाए बगैर ही लाहौर हाई कोर्ट में अपनी पटिशन कर दी है। तो अब 3 दरखास्तें वहाँ पे गई हैं। तो इसमें एक तो मैं यही कह रहा हूँ कि अब जो इत्तलात हैं, जो आज के दिन की इत्तलात हैं, वो ये हैं कि अली अफजल शाही और उनके वालिद, जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट मिल चुका हुआ था जब इलेक्शन पंजाब के अंदर होने जा रहे थे, दोनों बाप बेटे ने फैसलाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही प्लेटफॉर्म से अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि अली अफजल शाही और उनके वालिद अफजल शाही साहब ने फैसलाबाद से तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया है।
और ये भी इत्तलात आ रही है कि जो चीफ जस्टिस हैं पंजाब हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के अमीर भट्टी साहब, उनके ऊपर प्रेशर काफ़ी बढ़ रहा है तहरीक इंसाफ के हलकों से कि भाई साहब वैसे भी आपने 7 मार्च 2024 को रिटायर हो जाना है, आपकी रिटायरमेंट करीब आ गई है, तो आप जो जायज़ रिलीफ आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे सकते हैं वो आपको देना चाहिए। सदर साहब से भी शिकवा यही रहा तहरीक इंसाफ का कि भाई जो इंतहाई जायज़ आइनी तकाजे थे जिनसे तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हो सकता था, आपने वो काम भी नहीं किया, जिस तरह इलेक्शन की तारीख देना। तो अमीर भट्टी साहब पे भी अब प्रेशर ये बढ़ रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जो जायज़ तहरीक इंसाफ को फ़ायदा आप दे सकते हैं अपने फैसलों की सूरत में, वो आपको देना चाहिए। तो वो उनके दामाद या उनके समधी ना भी हो तहरीक इंसाफ में, वैसे भी ये एक जज का फ़र्ज़ बनता है कि वो जायज़ रिलीफ जिसको देना बनता है वो उसको दे। तो उन पे भी अब ये मेरी इत्तलात के मुताबिक प्रेशर आ रहा है कि भाई आप जो जायज़ रिलीफ दे सकते हैं तहरीक इंसाफ को, जाने से पहले पहले वो रिलीफ आप दे कर जाएँ। बाकी IPP और नून लीग में जो इत्तेहाद हो रहा है, इसमें खबर ये है कि IPP ने 20 सीटें कौमी असम्बली की, जिनमें 19 पंजाब की और एक कराची में महमूद मौलवी साहब की सीटें वो मांग ली हैं, और कोई 34 से 44 सीटें जो है वो पंजाब असम्बली की मांग ली हैं। तो मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि ना इतनी सीटें कौमी असम्बली की मिलनी IPP को, ना ही इतनी सीटें मिलनी है पंजाब असम्बली की IPP को। बहुत छोटी सी, बहुत कम सीटों के ऊपर एडजस्टमेंट जाके होनी है। और एडजस्टमेंट के बाद बड़ा सवाल फिर मेरा ये बनता है IPP से कि आप तो अपने आप को नून लीग और तहरीक इंसाफ दोनों का मुतबादल कहते थे, तो वो कहाँ गई मुतबादल लीडरशिप जो आपने देनी थी पाकिस्तान को? इसका मतलब है कि आप तो एक प्लान के तहत ही नून लीग की बी टीम आपको कहा जा रहा था, आपने नून लीग की बी टीम होना साबित किया है आज ये सारा कुछ करके। और दूसरा, आप तो पंजाब की CM-शिप के लिए बड़ी तगोदो में थे, बड़ी दौड़ में थे। तो क्या अब जब नून लीग की सीटें लेके आप पंजाब असम्बली के अंदर आएंगे नून लीग के वोटों से, तो नून लीग को कैसे आप उन पर प्रेशर डालेंगे कि भाई हमें पंजाब की CM-शिप हमने ही लेनी है? तो वो भी उनकी पोजीशन काफ़ी हद तक मुझे कॉम्प्रोमाइज़ होती हुई नज़र आ रही है। बहरहाल भाई ये फैसला नून लीग तो नहीं करना, किसने होना है पंजाब वज़ीर आला का। बाकी इस इत्तेहाद के हवाले से वैसे भी पहले ये प्रेडिक्टेड था कि नून लीग और ये चूँकि दोनों ही बोगज़ तहरीक इंसाफ में सारे मामला चल रहे हैं, तो ये इकट्ठे होंगे ही होंगे। वो दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली बात है। तो फ़याज़ुल हसन चौहान साहब मेरे प्रोग्राम में थे, उनसे मैंने पूछा भाई कि आप अपनी ख्वाहिश पे नून लीग के पास गए या नून लीग की ख्वाहिश पे ये मुलाकात आपकी हुई, ये जो IPP और नून लीग की लीडरशिप की मुलाकातें हो रही हैं ना? मैंने कहा आपकी ख्वाहिश पे हुई है, उनकी ख्वाहिश पे हुई है? उन्होंने कहा जी ना हम अपनी ख्वाहिश पे उनके पास गए, ना वो अपनी ख्वाहिश पे हमारे पास आए। ये एक मुश्तरका सोच थी। तो मेरा यहाँ पे इसी सवाल के साथ कि मुश्तरका सोच क्या किसी फ़र्द का नाम है? मुश्तरका सोच जो है इन्वर्टेड कामात में क्या किसी फ़र्द का नाम है, किसी इदारे का नाम है, किसी महकमे का नाम है, किसी NGO का नाम है? कौन है ये मुश्तरका सोच जो कि यानी कि जो दोनों की ख्वाहिश नहीं थी लेकिन फिर भी आपस में वो दोनों बैठ गए? तो इसी पे इस वीडियो का अख्ताम करते हैं, चूँकि वीडियो लंबी हो रही है। अगली वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक अप्रूवर, एक गवाह को तैयार किया जा रहा है, और एक बड़ी जो बिज़नेस एक जो पार्टी है वो अपने आप को बचाना चाह रही है और एक यानी खुद गवाही में आना नहीं चाह रही, और एक खातून गवाह को तैयार कर रही है इमरान खान के ख़िलाफ़। और फिर पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा स्टैंड लिया है इमरान खान के वाले से, उस पर बात करेंगे। और वजारत उज़्मा की जंग से बड़ी एक और जंग होती जा रही है, वो शायद ऐवान सदर की जंग है, वो किसके दरमियान बात होगी अगली वीडियो के अंदर। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।